हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ जीवों में विविधता। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है ये। इसके अंदर बता रखा है वर्गीकरण, जैव विकास। वर्गीकरण का आधार क्या है, किन किन चीज़ों में या किंगडम में, डिवीजन में बांटा गया है ये। ठीक है, सबसे पहले आता है वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या होता है? लक्षण के समानता तथा विभिन्नता के आधार पर समूह में बांटना। ठीक है, लक्षण के आधार पर मतलब कि कोई किसी भी जानवर या फिर पौधे, उनके अंदर जो भी लक्षण में समानता है तथा विभिन्नता है, उनके आधार पर किसी भी चीज़ को उठा के इसको इसमें रख दिया, इसको इसमें रख दिया, अलग अलग जगह रख देना, समूह में बांट के, उसको हम बोलते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण का आधार क्या माना गया है? ये लक्षण ही जिनकी समानता और विभिन्नता है, ये ही आधार माने गए हैं वर्गीकरण के। ठीक है, लक्षण से क्या तात्पर्य है? जीवों का विशिष्ट रूप या कार्य। लक्षण किसे कहते हैं? हम किसी भी जीव का कुछ विशिष्ट कार्य जो उसको औरों से अलग बनाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लक्षण। जैसे कि मछली और स्तनपाई के अंदर क्या है? त्वचा अपने सल्क होते हैं मछली के तुम्हें पता है सल्क होते हैं, या फिर स्तनपाई के बाल होंगे या फिर रोए होंगे। इनके अंदर कलों में गिल्स होते हैं श्वसन के लिए, यहीं पे श्वसन के लिए फेफड़े होते हैं। ये मछली अंडा देती है और स्तनपाई बच्चे देते हैं। तो ये इनके विशिष्ट कार्य हैं जो इनको अलग बना रहे एक दूसरे से, इसलिए इनका वर्गीकरण किया गया है अलग अलग लक्षणों के हिसाब से। ठीक है, जीवों में वर्गीकरण के कुछ परस्पर संबंधित अभिलक्षण कौन कौन से हो सकते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक एक में रख दी जाएंगे, यूकैरियोटिक अलग हो जाएंगी। कोशिका संरचना के आधार पर इनको बांटा गया है, जैसे कि एक कोशिकीय हो गया, बहुकोशिकीय हो गया। इनके भोजन के आधार पर इनको अलग अलग बांटा गया है। समपोषी भी हो सकते हैं और परपोषी भी हो सकते हैं या विषमपोषी भी हो सकते हैं। ठीक है, इन सब के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद आता है विटेकर। विटेकर ने इनको 5 किंगडम में बांटा है, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ठीक है, इसी के बारे में हमने डिटेल में पढ़ना है। हमारे चैप्टर में वर्गीकरण का आधार यही है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं जैव विकास। जैव विकास क्या है? पुराने जीव से निरंतर परिवर्तन होकर नए जीव बन जाना ही जैव विकास है। बताया गया कि ये पुराने जीव है, मान लो इनके अंदर निरंतर परिवर्तन हुआ, ऑफस्प्रिंग से ऑफस्प्रिंग आती गई और उनके अंदर चेंजमेंट हुए। जैसे प्रिमिटिव से एडवांस बन गए, उच्च जीव बन गए। साधारण जीव थे, इनसे उच्च जीव बन गए, जटिल बन गए, कॉम्प्लेक्स नेचर के हो गए। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं जैव विकास। यहीं पे वर्गीकरण क्या हो गया? इनका एक मैनर है, ऑर्डर है, जिनके अंदर इनको रखा गया है किसी भी चीज़ को, पादप जगत में या फिर जंतु जगत में। ठीक है, जगत में किंगडम हो गया, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। जगत, डिवीजन, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। ये 7 हैं, 7 है बेटा, जिनको हम याद रखने की कोशिश करेंगे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, ये पादप में भी ऐसी होते हैं और जंतु में भी ऐसी होती है। ये क्रम है जिनके अकॉर्डिंग इनको याद रखना है। ठीक है, वर्गीकरण की एक संरचना बताई गई है। विटेकर के अकॉर्डिंग मोनेरा को बताया गया था। मोनेरा में हम जान लेते हैं कुछ इसकी डिटेल। सबसे बड़ी बात ये प्रोकैरियोटिक होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव हो गया। प्रोकैरियोटिक का मतलब ये है इसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह आएंगे, सब कुछ। दूसरी बात, एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिका वाले जीव होते हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ के अंदर कोशिका भित्ति होती है, यहीं पे कुछ के अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती। ठीक है, स्वयंपोषी भी हो सकते हैं या फिर परपोषी भी हो सकते हैं। इनको इसका एग्जाम्पल क्या है? नील हरित शैवाल या फिर जीवाणु, जो कि बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोटिस्टा आता है। प्रोटिस्टा के अंदर क्या है? यूकैरियोटिक है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो। उसके बाद एक कोशिकीय जीव है। सीलिया या फिर फ्लैजिला होते हैं, पैरामीशियम के अंदर होते हैं सीलिया। ठीक है, कुछ स्लिपर लाइक स्ट्रक्चर होती है इस टाइप में, इसके अंदर पूरी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये स्वयंपोषी भी हो सकते हैं या फिर विषमपोषी भी हो सकते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं या फिर एक कोशिकीय शैवाल, इनके अंदर आ जाएगा डायटम, प्रोटोजोआ और पैरामीशियम। ठीक है, ये बेटा कंप्लीट डिटेल में तुम्हारे चैप्टर में आएंगे, ये क्लास 11th के अंदर। ठीक है, उसके बाद फंजाई आती है। फंजाई कवक के साथ मिलकर क्या बनाती है? लाइकन। ठीक है, फंजाई प्लस एल्गी, दैट इज फॉर लाइकन। ये यूकैरियोटिक होती है।
बहुकोशिकीय होती है, विषम कोशीय होती है, मर्द जीवों पर लगती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है यीस्ट हो गया जो कि फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, मतलब कि शराब वगैरह बनाने में यूज की जाती है, ब्रेड बनाने में यूज की जाती है। उसके बाद मशरूम हो गया, पेनिसिलियम हो गया। और इनके अंदर जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी हुई होती है। यहीं पे प्लांटी आती है और एनिमेलिया आता है। प्लांटी के अंदर क्या बताया? यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है, बहुकोशिकीय होती है, बहुकोशिकीय होती है। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इनके अंदर नहीं होती। इनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी हुई होती है, स्वयंपोषी होती है, प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते हैं। ये विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन किसी और से ग्रहण करते हैं। जो पादप होते हैं, ठीक है, ये प्लांट के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। पादप होते हैं वो डिवाइड होते हैं दो के अंदर, बिना विभेदन, जिनके अंदर एक तो विभेदन नहीं होता, दूसरा विभेदन, जिनके अंदर विभेदन विभाजीकरण हो जाता है। इनके अंदर थैलोफाइटा आते हैं या फिर एलिगी आती है। थैलोफाइटा वो होते हैं जो तना, पत्ती और जड़, इनके अंदर डिफ्रेंशिएट या डिवाइड नहीं होते, जो कि सीधे ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एलगी, उनको हम बोलते हैं थैलोफाइटा। ठीक है, थैलोफाइटा हो गया। उसके बाद जिनके अंदर विभेदन होता है, ठीक है, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो संवहन ऊतक, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है जिनमें, ठीक है, और जिनमें नहीं प्रेजेंट है वो आते हैं ब्रायोफाइटा के अंदर। दूसरी बात, जिनके अंदर प्रेजेंट है वो फिर दो टाइप के हो गए, एक तो टेरिडोफाइटा हो गया, ठीक है, तो ये बीज रहित हो गई, ये बीज वाले हो गए। जो टेरिडोफाइटा ये बीज रहित है, इनके अंदर बीज नहीं होते। जो बीज वाले होते हैं फेनेरोगोन बोलते हैं इनको। आगे दो में डिवाइड हो जाते हैं, जिम्नोस्पर्म और आवर्त बीजी एंजियोस्पर्म के अंदर। इनके अंदर नग्न बीज होते हैं, नग्न बीज होते हैं, मतलब कि बीज बाहरी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। आवर्त बीज होते हैं जो बीज अंदर प्रेजेंट होते हैं। एंजियोस्पर्म दो में डिवाइड है, द्विबीजीय पत्री और एक बीजीय पत्री, जिनके अंदर दो बीज पत्र होती है, इनके अंदर एक बीज पत्र होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बात ध्यान रखना, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तीनों प्रिमिटिव के अंदर आते हैं। यहीं पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एडवांस के अंदर आएंगे। प्रिमिटिव टू एडवांस हमने पढ़ना है इनको। सबसे पहले हम एल्गी लेके चलते हैं जो कि थैलोफाइटा होती है। सो इनमें क्या होता है? विभेदीकरण होगा? नहीं होगा, इनके अंदर विभेदीकरण नहीं होता। ठीक है, ये सामान्यतः शैवाल आती है इसके अंदर, जल से इनके अंदर पॉलिनेशन होता है, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और इनका एग्जांपल है स्पाइरोगैरा और वोल्वैक्स। उसके बाद ब्रायोफाइटा आते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या होता है? ये पादप वर्ग का उभयचर, इनको नाम दिया गया है। ठीक है, ये भूमि और जल का उपयोग करते हैं, दोनों चीज़ों का। तना पत्तों जैसी संरचना होती है कुछ इस टाइप में, पर विभेदीकरण तो होता है। ठीक है, और जो कंप्लीट स्ट्रक्चर बननी चाहिए वो नहीं है इनके अंदर। संवहन ऊतक नहीं होते हैं इनके अंदर। इसके जो एग्जांपल है वो मॉस और मार्किनसिया होते हैं। उसके बाद टेरिडोफाइटा आते हैं। टेरिडोफाइटा में क्या है? इसके अंदर विभेदीकरण होता है, तना, पत्ती और जड़, इनके अंदर संवहन ऊतक होते हैं, इनके अंदर बीज नहीं बनता। इनके एग्जांपल है फर्न और मार्सिलियम। ठीक है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म हमारे ये नग्न बीज होते हैं, बीज बनाते हैं। बीज इनके अंदर बनता है, बहुवर्षीय होती है, सदाबहार पौधे होते हैं, काष्ठीय पौधे होते हैं। आपने स्कूल वगैरह में देखे होंगे साइनस और फाइनस के